मान लो आप नीट एग्जाम में बैठे हो और आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नीट 2025 में आया था और मान लो आप नीट एग्जाम में बैठे और आपके सामने एक क्वेश्चन आता है और आपसे क्वेश्चन जो एक्चुअल मेथड है इसका सॉल्व करने का, उससे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप वहां पर क्या करोगे? नॉर्मली आप जो सोचते हो कि भाई हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे सर, कि भाई हमसे जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, मेंटर्स ने हमें ये बताया है कि जितना आता है उतना करो और जो नहीं आता है वो आप छोड़ दो, तो हम ये क्वेश्चन अगर हमसे नहीं होगा तो हम ये छोड़ देंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो नीट के लिए अच्छी पढ़ाई करते हैं उनका स्कोर 450, 500, 550, ठीक है, इस रेंज में ही क्यों स्टक होता है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स 600, 650 उसमें रीच क्यों नहीं कर पाते हैं कई साल मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि कहीं ना वो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि 500, 450, 400 इस रेंज में जाकर के वो कहीं ना कहीं सिमट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और वो ले नहीं पाते हैं चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि नीट में अगर आप बैक टू बैक फेल कर रहे हो, बार बार फेल कर रहे हो, आपका एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर आप अगर अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझनी अभी से जरूरी है कि जितना क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स आएंगे। अगर आप 500 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो भूल जाओ 600 मार्क्स, सपने में भी नहीं आएगा। 500 का अटेम्प्ट कर रहे हो तो 500 इज द मैक्सिमम यू कैन गेट, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तब एक पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है 600 आ सकता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर ही गेम उनका ओवर हो जाता है कि जब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो उनसे सॉल्व नहीं होते हैं, वो वहां पर उसको छोड़ देते हैं। जबकि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन की यूज ले सकते हो। आप यहाँ पर दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपकी ओएमआर शीट कैसी दिखेगी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तुक्का ट्रिक्स फॉर नीट 2027। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जैसे हमारे पास में जो वैल्यू दी है ना, वो दी हुई है t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्सेलरेशन आपको पूछा है दो वैल्यू नेगेटिव में, दो वैल्यू पॉजिटिव में। आप एटलीस्ट दो ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। आप एक काम करो, x को आप ले लो 1, तो आपको जो t मिलेगा वो आपको मिलेगा 2। आप x को 0 ले लो तो आपको जो t मिलेगा वो मिलेगा 0। आप x को ले लो 2 तो आपको जो t मिलेगा वो मिलेगा 6। ये तो वैल्यूज आपको क्लियरली यहां से दिख रही है पुट करने पे। x को 0 लोगे तो t 0 आएगा, x को 1 लोगे तो t 2 आएगा, और x को आप 2 लोगे तो t आपका 6 आएगा। तो आप यहां से एक सिंपल सा चीज देखो कि टाइम जब 0 था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट x 0 था, 1 मीटर पहुंचने में उसको 2 सेकंड लग गया, लेकिन 1 से 2 पहुंचने में उसको टोटल 6 सेकंड लग गए, ज्यादा टाइम लग गया। और है ना, अगर इसी रेशियो में अगर आता तब तो 4 सेकंड में पहुंच जाना था उसको, लेकिन उसको 6 सेकंड लग गया। इसका मतलब स्पीड स्लो हो रही है। समझ रहे हो कि भाई शुरू में 0 से 1 पहुंचा 2 सेकंड में, 1 से 2 पहुंचा और 4 सेकंड में पहुंचा। इसका मतलब जो स्पीड है वो स्लो हो रही है। आगे जाने पर हमारे पास में जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, कि जो स्पीड है वो स्लो हो रही है। स्पीड स्लो हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारे पास में? नेगेटिव में आएगा। ये सिंपल सा थॉट प्रोसेस अगर आपने लगाया तो यहां पर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सी और डी। सबसे पहले तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि इसका आंसर ए है या फिर बी है। कोई भी आप रैंडम गेस करो, ठीक है। इंटेलिजेंट गेसिंग की बहुत बड़ी पावर होती है नीट के अंदर में। आपका ओएमआर शीट कैसा लगना चाहिए? काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि आपका ओएमआर शीट जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो ऐसा होना चाहिए +4 0 +4 0, कभी कभार -1 हो गया, बट मैक्सिमम टाइम्स आपको लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो ऐसा आना चाहिए। बट अगर आपने अटेम्प्ट ही यहां पर जो है 500 नंबर किए तो 600 नहीं आएंगे, समझ रहे हो, 550 नहीं आएंगे। बल्कि एक्चुअली ओएमआर आपका कैसा होना चाहिए? कुछ इस तरीके का, जहां +4 आया वहां तो +4 आया, जहां 0 आया ना वहां 1 नंबर आए, इस टाइप का होना चाहिए। जहां जहां 0 आया वहां वहां आपको क्या है, 1 नंबर बटोरना आना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि आपका ओएमआर ऐसा ना दिख करके ऐसा दिखना चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ यार अच्छा है सर, 0 ना आके हम क्वेश्चन छोड़ रहे थे, वहां अगर अटेम्प्ट करने से हमें 1-1 नंबर भी मिलते हैं उन क्वेश्चंस में और हमारा बाकी चीज हार्म नहीं होता है तो सही है। तो ये चीज होता कैसे है? ये चीज होता है जब आप साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाते हो, जिसमें कि सपोज कर लो आपने ये मेथड यूज किया 40 क्वेश्चन में, लेट से हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया, 2 में तुक्का लगाया। तो अगर आपने 40 क्वेश्चन में मेथड लगाया, लेट से पूरे पेपर में 40 क्वेश्चन में आपने 50% एक्यूरेसी बनाई, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं ट्रिक्स के, मैं आपको सिखाता हूं।
तो अगर आपने 20 सही किया और 20 गलत किया तो इसका मतलब 20 सही होने के आपके आएंगे +80 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने 40 में से 20 सही किया, 20 गलत किया, तो आपके 20 सही होने के आएंगे +80 और 20 गलत होने का -20। तो आपका यहां पर क्या होगा, 60 मार्क्स बूस्ट हो गया आपका। तो इसका मतलब 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपके 60 मार्क्स बूस्ट हो गए, जो आप छोड़ रहे थे, जहां आपके 0-0 थे। इसका मतलब पर क्वेश्चन आपने 1.5 मार्क्स गेन किया है। ये लो 1.5 मार्क्स। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, ये एक्यूरेसी 50% है। अगर आपकी 40% एक्यूरेसी होगी, मतलब 40 में अगर आप सिर्फ 16 सही करोगे, 24 गलत करोगे, तो जो नेट आएगा ना आपका, वो +1 आपको पर क्वेश्चन देता है। और ये एक्यूरेसी बनाना बहुत इजी होता है अगर आप साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाओगे तो। मैंने एक्चुअली इस पे डेडिकेटेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया 2027 के लिए। 2026 में ऑलरेडी 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था। अगर आप 27 का लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी इसके अंदर में 50% ऑफ भी है, और लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास में कूपन कोड है NEET300। ये कूपन कोड 2-3 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, बहुत लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। आप इसको लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 300 ऑफ इसके अंदर में मिल जाएगा। तो आप सिर्फ 1699 में इस बैच के अंदर में एनरोल कर पाओगे। वैलिडिटी आपकी नीट 2027 तक रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप बाकी बच्चों से आगे निकलना चाहते हो, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक सीखना चाहते हो, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आपको पता होगा कि रिमेनिंग क्वेश्चंस में एग्जाम में क्या करना है, रिमेनिंग क्वेश्चन से कैसे मार्क्स बटोरते हैं, ये चीज आपको पता होगा। और आप थ्रू आउट द ईयर अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करके सीख भी पाओगे, प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ठीक है, सो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, अब हम लोग यहां पर समझते हैं सेकंड क्वेश्चन, कि आपको समझ आए कि बहुत सारे क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स लगता है, सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन में नहीं। जैसे यहां पर आप देखोगे, इसमें हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। हमको कह रहा है हाफ लाइफ जो है ना, वो 1 मिनट है। 99.9% कंप्लीशन का टोटल हमारे पास में टाइम कितना होगा। अब क्या होता है, आप सोचते हो कि भाई इसका फॉर्मूला क्या, आपका दिमाग क्या होता है ना, नीट एस्पिरेंट्स का हर समय फॉर्मूला के पीछे जाता है। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आया, फिर से वही प्रॉब्लम, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर आपका 0 आएगा। ठीक है, और ये जो मैंने +1 +1.5 बताया ना, मैंने एवरेज बताया। एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली +4 होगा किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी में -1 होगा। तो जो एवरेज आपको दिखेगा ना, वो इमेजिनरी चीज है, वो +1 +1.5 जो मैंने लिखा, जो आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो वहां से। जैसे इसमें आपका +4 होगा, आप सिंपली क्या करोगे, 99.9% को मैनुअली कैलकुलेट करोगे। आप 100 से जाओगे 50 में, 50 से जाओगे 25 में, 25 से जाओगे आप 12.5 में, 12.5 से आप जाओगे 6.25 में, 6.25 से आप जाओगे 3.125 में, 3.125 से आप जाओगे 1.56 में, 1.56 से आप जाओगे रफली 0.8, फिर 0.8 से आप जाओगे 0.4, फिर 0.2, फिर 0.1। ये आपका 100 से लेकर के क्या हुआ, 99.9% कंप्लीट हुआ है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, आप बस मैनुअली चेक कर लो रफली कितना टी हाफ है। यहां पर हमने रफली किया 3.125 से 1.56 फिर 0.8 रफली किया मैंने, ये एग्जैक्टली 0.18 नहीं आएगा, रफली किया मैंने। तो अगर आप रफली कर सकते हो तो फॉर्मूला की फिर जरूरत नहीं है। तो आप देखो 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, 4 टी हाफ, 5 टी हाफ, 6 टी हाफ, 7 टी हाफ, 8 टी हाफ, 9 टी हाफ, 10 टी हाफ, टोटल 10 टी हाफ हो रहे रफली। 1 टी हाफ था 1 मिनट, तो 10 टी हाफ हो जाएंगे 10 मिनट। सीधे आपका आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी। आपको यहां पे 4 नंबर मिल जाएंगे। ये भी क्या था, एक साइंटिफिक तुक्का ट्रिक था। तुक्का और ट्रिक के अंदर में 2 चीजें होती है। हम यहां पर रैंडम गेसिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर साइंटिफिक लॉजिकल तुक्का ट्रिक्स लगा रहे हैं, जिसका मैं एक्सपर्ट हूं पूरा। राइट, फिर आप एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसमें कह रहा है कि भाई जो अंडरलाइन किए हुए है ना, KOS, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपन को चाहिए। अब मान लो आपको सारे सॉल्व नहीं हो रहे। K का तो देखो आपको पता होता है कि +1 होता है, ये तो एकदम शुरू में ही आपको सिखाया जाता है कि ये हमेशा +1 ही लेगा हमारे पास में। ठीक है, तो पोटेशियम +1 लेगा, ले लिया भाई +1। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है। अब इसमें से हम कौन सा गेस करें। आप देखो +6 जो है ना, ये मेजॉरिटी ऑप्शंस में आ रहा है। ऑप्शन ए में आ रहा है +6, ऑप्शन बी में आ रहा है +6, और ऑप्शन डी में आ रहा है +6, और यहां पर आ रहा है +4 ऑप्शन सी में। तो इंटेलिजेंट गेसिंग हमारा क्या कहता है कि अगर हमें 3 पैटर्न, 3 ऑप्शन में सेम पैटर्न दिख रहा है +6 का, तो हम +6 को फेवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, +1 जो कि हमें पता है, और +1 के साथ में हम +6 को फेवर करेंगे, जो कि मेजॉरिटी टाइम्स आ रहा है। तो हम ऑप्शन ए को तुक्का लगाएंगे, सी ऑप्शन को नहीं लगाएंगे। इसमें हमने क्या करा, थोड़ी सी नॉलेज का यूज करा। थोड़ी सी हमारी नॉलेज क्या थी कि भाई K +1 होता है, इतनी सी नॉलेज थी, K का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, इतनी नॉलेज है। आप लोग क्या करते हो ना,
छोड़ देते हो क्वेश्चन, क्योंकि आपका पूरा आंसर सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपका हमेशा 0 ही रहने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया, आप जितना अटेम्प्ट करोगे उसी में आपके मार्क्स आएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी प्रिपरेशन कम भी रह जाती है, जो कि रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में कमियां रह जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी नॉलेज कम होगी तो थोड़े नॉलेज पे थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग करके आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 4 नंबर आपको यहां पर भी मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीजें जितनी जल्दी आप समझोगे, जितना जल्दी रियलाइज करोगे, सीखना स्टार्ट करोगे, उतना आप कंपटीशन में आगे रहोगे। नहीं तो लास्ट मोमेंट पे बच्चे आते हैं तुक्का ट्रिक सीखने के लिए, और बहुत रश होता है लास्ट पॉइंट में। तो अगर आप अभी से सीख लोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी है। एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको बैच मिल जाएगा। वैलिडिटी आपके लिए सबसे ज्यादा टाइम रहेगी, जो बाद में लेंगे उनके लिए वैलिडिटी कम टाइम रहेगी। और आप अभी जितने भी टेस्ट होंगे आपके, ठीक है, उस पर आप अप्लाई करके चीजों को देख पाओगे, कन्वीनियंट वे में आप सीख पाओगे। ठीक है, रिकॉर्डेड कंटेंट होता है तो जितने बार चाहो उतने बार आप देख पाओगे आराम से, बिना रश के। ठीक है, और ये कूपन कोड ज्यादा देर वैलिड नहीं रहेगा, एंड ये डिस्काउंट भी ज्यादा देर वैलिड नहीं रहेगा। ये बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हमने प्री रजिस्ट्रेशन चालू किया है, तो आप इसके अंदर में अभी एनरोलमेंट पूरा कर सकते हो। चलो, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।